नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार भारती न्यूज। बिहार भारती न्यूज में आपका स्वागत है। समस्तीपुर के लोकप्रिय सांसद श्रीमती संभवी चौधरी जी का अभिनंदन समारोह रोसड़ा प्रखंड के आदर्श ग्राम पंचायत राज मोतीपुर में किया गया और इन्होंने इस संवाद के दौरान जनता से बताया, जो मैं आपके क्षेत्र में इतने बार आऊँगा जो आप गिनती भूल जाइएगा। तो एक सांसद वो थे जो 5 साल में एक बार दिखते थे और एक ये सांसद हैं जो कि कह रहे हैं हम इतने बार आएंगे जो आप गिनती भूल जाइएगा। तो इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित एनडीए के सभी कार्यकर्तागण, एनडीए के सभी पदाधिकारीगण, एनडीए के सभी अध्यक्षगण, मोतीपुर पंचायत की जितने भी यहाँ पे उपस्थित ग्रामवासी हैं, सबको मेरा हृदय से आभार, सबको आपकी बेटी का विनम्र प्रणाम। यहाँ पर आज मेरा आने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जब चुनाव प्रचार में हम घूम रहे थे तो एक जो चीज सबसे ज्यादा सुनने को मिलता था वो ये था कि आप तो जीत के चले जाइएगा, कभी मुड़ के आप देखिएगा नहीं। तो हम अपना एक बेटी होने के नाते पहला धर्म, जो पहला वादा हम किए थे, हम एक कहते हैं ना कि बहुत पूजा पाठ करते हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं और धर्म में सबसे पहले यही कहा जाता है कि अपना वादा पूरा करना चाहिए। हम अपना वादा पूरा करने आए हैं, बेटी का धर्म निभाने आए हैं और वो पहला वादा यही है कि हम आप लोग के बीच में रह के आप लोग का सेवा करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लगातार हम 3 दिन 4 दिन बाद ये लगा के हम मानते कि हम अपने क्षेत्र में चौथी या 5वीं बार आए हैं और हमेशा जो एक कंप्लेन मिल रहा है, जो शिकायत है वो है कि पदाधिकारी शायद बात नहीं सुनते हैं या जनता उन तक जब पहुंचती है तो तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता है। तो हम आपको बता देते कि आज समस्तीपुर जिला की बिसुत्री की बैठक हुई थी और उसमें भी हम ये आवाज अब उठाए हैं कि जो पदाधिकारी हैं वो लोकल पॉलिटिक्स से हट करके जनता की सेवा करें और जनता की जो समस्याएं उसका समाधान करने पे अपना ज्यादा ध्यान दें और राजनीति पे कम, तो हम पूरे जिला के लिए ये अच्छा रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे आज आने का मेरा एक और बड़ा उद्देश्य ये है कि चुनाव के समय जब हम घूम रहे थे और लोग की जो शिकायतें थी उसको सुन तो पाते थे पर निवेदन पत्र नहीं ले पाते थे किसी से, इसीलिए अभी हम वापस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, निवेदन पत्र लोगों से ले रहे हैं ताकि उसको हमको जल्द से जल्द कम से कम समय में उसको हम प्रोसेस करा सके। एक पूरी कह सकते हैं कि एक पूरी टीम है, संगठन पूरा हम लोग का मजबूती से खड़ा है जनता के साथ और कुछ ही समय में ये यहाँ से वादा करके जा रहे हैं कि अगली बार जब तक आएंगे तब तक हम जो छोटी छोटी समस्या है उसका समाधान तो हो ही जाएगा, इससे जब अगली बार आएंगे। जहाँ तक रही बात आपकी पदाधिकारियों की, तो उनसे भी हम डायरेक्ट संपर्क में हैं, लगातार हम उनसे बातचीत करते रहते हैं और हमें नहीं पता कि आज के पहले जनप्रतिनिधियों का वो क्यों नहीं बात सुनते थे, पर हम शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे और हम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि थक सकते हैं पर झुक नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी के बीच का जो गैप महसूस हुआ है पिछले कुछ सालों में, वो आने वाले समय में आपको नहीं महसूस होगा। इसके अलावा हम सिर्फ और सिर्फ एक बेटी के नाते आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आप लोगों ने एक राजनीतिक जीत के साथ साथ एक ऐतिहासिक जीत हमें दिलाई है और सिर्फ कहते ना भारी मतों से विजयी तो हम हुए ही हैं, पर एक बेटी का मान सम्मान और आत्मविश्वास आपने बरकरार रखा, उसके लिए तहे दिल से आप सबको धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अगली बार से जब हम रोसड़ा आए तो जन संवाद के साथ साथ जनता दरबार का भी आयोजन हो। एनडीए के जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो ये सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा जनता से हम कम से कम समय में मिल पाए ताकि हम उनसे डायरेक्ट टच में रहे। जो जनप्रतिनिधि होता है उनका यही सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो अपने जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनकी बात को करीबी से सुन पाए और उस समस्या का समाधान कर पाए। इसीलिए जब अगली बार आए तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आ सके, अगल बगल के जितने ज्यादा पंचायत को हम लोग संपर्क कर सके उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मेरा आगे भी कार्यक्रम लगा हुआ है, समय बहुत कम है, पर एक और वादा करके जा रहे हैं कि इतने बार आप लोग के बीच में आएंगे आप लोग गिनती करना भूल जाएंगे और हमेशा आप लोग के साथ
मजबूती से आप लोग चुनाव में मेरे साथ खड़े रहते, उतनी मजबूती से आने वाले समय में हम आपके साथ खड़े रहेंगे और डरने का कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेटी हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। डेली 4-5 खून होता है, रोज का कार्यक्रम नहीं है, सिंगल रोड है, 14 चक्का, 18 चक्का, 5 चक्का चलता है। दूसरा मेरा मांग है इस पंचायत वासियों को, हम लोग जितने छूटे हुए पंचायत वासियों को तरफ से, जैसे हमारे मुखिया जी दुल्हन का तरह इस पंचायत को सजा दिए, लेकिन एक चीज मेरे सदस्य साहब मेरा बात को सुनिए, एक चीज मेरा पंचायत उदास हो रहा है। एक बालिका विद्यालय मेरे पास है, 4-5 किलोमीटर में बच्चे सबको जाने पड़ता है। बहुत बढ़िया। हम लोगों के चहेते यशस्वी माननीय सांसद संभवी जी उपस्थित हैं। आज हम सभी पंचायत वासियों के लिए सौभाग्य की बात है, आदर्श ग्राम पंचायत राज मोतीपुर की समस्त जनता की ओर से हम अपने नवनिर्वाचित सांसद महोदया का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपने बहुमूल्य समय निकाल के और रोसड़ा प्रखंड के जन समस्या के लिए आपने जो जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, यह अपने आप में एक नई परंपरा, एक नया ऊर्जा, एक नया सोच है, जो हम सभी युवा शक्ति आपसे बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हम सभी के दिलों में एक नई ऊर्जा, एक नई जुनून, एक नई आशा जग के आई है। जो आप आए हैं तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि इससे पहले जो भी माननीय सांसद महोदय समस्तीपुर लोकसभा से जीत के आए, आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के जनता उपस्थित है। लमसम इसमें 10% लोग भी माननीय सांसद महोदय को आज तक नजदीकों से नहीं देखा होगा, सिर्फ पेपर में और टीवी पर ही कभी कभी दिखाई दिए होंगे। आपने जो नई पहल की है, इसके लिए पुनः आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हमारे पंचायत में पंचायत द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं और पंचायत की बजट से जो उच्च आप के माध्यम से कुछ कार्य होने वाला है, हम पूरे आशा और उम्मीद करते हैं। तो जो 2-3 काम छूटे हुए हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग अभिभावक बोले, जो यहाँ बालिका उच्च विद्यालय की अति आवश्यकता है, क्योंकि 10 किलोमीटर के रेडिएशन में बालिकाओं को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, जिससे घर के गार्जियन को भी संशय की बना रहता है, जो हमारे बच्चे ससमय सकुशल घर वापस आ जाए। बहुत सा बालिकाएं दूरी होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए नहीं स्कूल जा पाते हैं, वो 8वां-9वां पढ़ के ही अपने घर में बैठ जाते हैं। अगर हमारे पंचायत में बालिका उच्च विद्यालय हो जाए तो गरीब परिवार का बच्चे भी मैट्रिक इंटर जो है बालिका कर पाएगा। दूसरा है, जो हमारे पंचायत में माननीय अंचल अधिकारी महोदय द्वारा स्टेडियम का एनओसी दिया गया है। अगर आपके स्तर से इसका पहल हो तो हमारे पंचायत में स्टेडियम बन जाता तो युवाओं के लिए बहुत ही एक अच्छा तैयारी करने में, साथ ही साथ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जमीन उपलब्ध है। इसको हम ग्राम पंचायत के मनरेगा से भर के भी पूरे समतलीकरण किए हुए हैं।
इस पंचायत में स्वास्थ्य के लिए भी लोगों को 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी जी। अगर स्वास्थ्य केंद्र हो जाए तो गरीब गुरबे को जो गांव में झोला छाप डॉक्टर आते हैं और सुई भोग के 500 रुपया 1000 रुपया झटक के चल जाते हैं। अगर नजदीक में स्वास्थ्य केंद्र हो जाए तो गरीब गुरबे को आसानी से इलाज हो पाएगा, उनको दवा मिल पाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से जो शोषण हो रहा है उससे बच पाएंगे और उनका इलाज भी मुफ्त में हो पाएगा। मैं इन्हीं 3 मांगों के साथ आपसे पूरे आशा उम्मीद के साथ आज की सभा में एक नई उमंग, नई ऊर्जा लेके आए हैं। जो आप युवा हैं, एक नई सोच के साथ नया राजनीति करने के लिए चले हैं, तो हमको लगा बहुत ही आसानी है और संभवतः आपके द्वारा यह काम किया जाएगा।